तो जैसे ही आप यहाँ पे दिखाएंगे दूसरे कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब यहाँ पे दिखाना क्या है कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। अब यहाँ पे जब नेटवर्क मार्केटिंग क्या है बताने लगेंगे तो अपना पहला डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग क्या है उसे बताइए। जब डीएक्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताने लगेंगे तो डीएक्सन से आपको यहाँ पे डीएक्सन की खासियत क्या है वो बताना है, डीएक्सन का प्लान क्या है वो दिखाना है, जिससे उनके जो भी सपने हैं जो भी चाहत हैं वो पूरा हो सकते हैं। इन चीजों को वहां पे क्लियर करना है। अगर यहाँ पे आपको डीएक्सन कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं पता है तो पहले उसके बारे में अच्छे से जानकारी लीजिए। अगर आप नहीं बता सकते हैं तो अपने लीडर्स को बुला के उस व्यक्ति को अथवा उस प्रोग्राम्स में अटेंड करवाइए और वहां पे दिलाइए, जिस वजह से उन्हें ये पता चले कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना है, वो भी आज के जमाने में। क्योंकि जो भी अपना एक नौकरी कर रहे हैं उनका सपने जो है बहुत ही कम पूरे होते हैं, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं उनके सपने भी पूरे हो रहे हैं और साथ साथ में अपना एक रिटायरमेंट भी ले पा रहे हैं और अपने परिवार के साथ में फुल टाइम दे पा रहे हैं। खुशियों को बढ़ चढ़ के इंजॉय कर पा रहे हैं, देश विदेशों में इंजॉय कर पा रहे हैं। तो ये चीज कहाँ मिलेगा आपको? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगा। और ये चीज हमें अमेरिका में भी देखा पाया गया है। अमेरिका में जितने भी लोग हैं उनमें से 80% तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बिलियनियर हैं ऐसे ही नहीं बिलियनियर हुए हैं, वो नेटवर्क मार्केटिंग ही करके हुए हैं। इसलिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चूज करना है वो आपको अभी से पता होना चाहिए। और आपको एक्टिवेट योर पार्टनर्स, अपने आप पार्टनर्स को हमेशा एक्टिवेट करना है। जब से आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को आपने ज्वाइन करवा दिया तो यहाँ पे क्या होता है कि एक महीने करते गए उसके बाद जब थोड़ा सा नाना नाना सुनने लगते हैं, प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है कि मैं इस बिजनेस के लिए नहीं बना, मैंने इस बिजनेस को चूज करके गलत किया है। तो वहां पे उनको ये एहसास दिलाना है, महसूस करवाना है कि आपने एक अच्छा बिजनेस को ही चूज किया है। आपको उन्हें हमेशा अच्छा महसूस करवाना है कि आपने ही एक अच्छा बिजनेस को ही चूज किया है, जहाँ पे आपको हेल्थ मिल सकता है, वेल्थ मिल सकता है। और आपको वहां पे देखना है कि जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यों ज्वाइन हुआ है, क्यों चूज ज्वाइन हुआ है, हेल्थ की वजह से ज्वाइन हुआ है कि वेल्थ की वजह से ज्वाइन हुआ है। वहां पे उनका एक क्लियर आपको पता होना चाहिए। अगर हेल्थ की वजह से ज्वाइन हुए हैं तो पहले प्रोडक्ट को ही उनको कंज्यूम करवाइए। जब प्रोडक्ट का कंज्यूम करवाएंगे आएगा तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में वहां स्टैब्लिश कर पाएंगे। अगर वेल्थ के रूप में आपने आपको यहाँ पे देखने के लिए आए थे, लेकिन कुछ नहीं करते करते हो फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि अपने आप को मंथली इनकम ग्रॉस नहीं कर पाए, बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से भी आपको वहाँ पे रोक लेते हैं। यहाँ पे हमेशा सपोर्ट करना है आपको, उन्हें समझाना है, बुझाना है कि आपको यहाँ पेशेंस रखना है। आप अगर यहाँ पेशेंस नहीं रख पाएंगे, आप अगर दो ही महीने में अपने आप को लखपति देखना चाहते हैं तो डीएक्सन कंपनी में ये तुरंत नहीं मिलता है। उसके लिए आपको एक कोयले की तरह आग में भट्टी में आपको यहाँ पे हर दिन मेहनत करना है। थोड़ा सा आपको मेहनत जब करेंगे तो आने वाले कुछ ही महीनों में, आपके 6 से लेके 1 साल में आप मिलीनियर बन सकते हैं। तो यहाँ पे जो वेल्थ के लिए आता है उनको ये बताना जरूरी है। और उनके सपने क्या है, छोटा वाला और लंबी भी, वो आपका छोटा सा सपना क्या है और बड़ा सा सपना क्या है वो सभी आप यहाँ पे पूरा पा सकते हैं। पूछना है कि आप उस यहाँ पे कब पाना चाहते हैं, आपका बड़ा सा सपना क्या है, उस चीज को कब पाना चाहते हैं। तो ये डीएक्सन कंपनी आपको दे सकता है, लेकिन आप दूसरी इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पे ये सपना कब पूरा होगा ये तो ना मुझे पता है ना आपको पता है। आप जितना भी प्लान करेंगे फिर भी नहीं पूरा होगा। लेकिन अगर आप डीएक्सन कंपनी में आते हैं तो आप जितने जोर से, जितने खूबी के साथ आगे बढ़ेंगे उतने जल्दी ही आपका चाहे छोटा सपना हो या बड़ा सपना हो आप भी पूरा कर सकते हैं। और रफ एक्शन मतलब आप अपने जो सपने पे काम कर रहे हैं तो वो कम से कम 1 से 7 महीना वो आपका प्लान में चेंजेस होना चाहिए कि आपके प्लान में ऐसी क्या कमी हो रही है कि उस चीज को पाने के लिए मुझे रोक रहा है। तो उस प्लान में हमेशा चेंजेस करते रहिए। आप अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आगे बढ़ाने के लिए वहां पे अपना एक रफ प्लान तैयार करते रहिए कि यहाँ पे मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। अगर और आगे क्या करूँ,
ये सभी चीजों को आप अगर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और अपने ग्रुप को हमेशा जोड़ के रखिए। मतलब आप 6 लोगों को जोड़ दिया है, यहाँ पे क्या बात किया जाती है ज्यादा है, स्ट्रक्चर को आपको बनाना है, स्ट्रक्चर को बनाना है, तो आप 6 लोग ही जोड़ रहे हैं, 7 लोग नहीं जोड़ रहे हैं। अगर आप 6 लोग जोड़ रहे हैं, 6 लोग में से सिर्फ 4 लोग को ही ध्यान दे रहे हैं, तो अगले महीने क्या होगा कि आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, जिस वजह से आप आगे बढ़ने से यहाँ पे रुक जाएंगे। हमेशा आप अगर 6 लोग को जोड़ रहे हैं तो पूरे के 6 लोग को ही ध्यान दीजिए, 20 लोगों को जोड़ रहे हैं तो पूरा 20 लोगों को ध्यान दीजिए। जैसे कि हमारे महीने में कैलेंडर में 30 दिन होता है, अब 30 दिन यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे अगर 30 जून को जोड़ा है तो 30 दिन हर डिस्ट्रीब्यूटर्स को दीजिए। और यहाँ पे ये भी कीजिए कि जो 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं उनको भी अपने जो भी मीटिंग्स हो रहे हैं, जो भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनको भी वहां पे बुलाइए और उनको जो भी नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहां पे बुलवाइए। जिससे क्या होगा कि उस 30 दिनों का भी वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिससे आपको आगे बढ़ाने में, तो आपने बिजनेस को बढ़ाने में आपको हमेशा हेल्प रहेगा। और स्टेबलाइजर ग्रुप, मतलब आपके अपने ग्रुप को कैसे स्टेबलाइज करना है, तो उनको हमेशा एज अ कोच के रूप में आपको हमेशा गाइड करना है। हमेशा बताया कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, बताएं हमें कौन सा प्रोडक्ट यूज करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज करने की वजह से बिजनेस बढ़ा सकते हैं। फील्ड में होम से चीज को आप प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। और साथ साथ में अगर कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो आपके नीचे जुड़े हुए हैं, तो कम से कम 1000 से 3000 पीबी का वो अपना स्टॉक मेंटेन करके रखे, जिस वजह से अगर कभी प्रोग्राम्स दे या तो कोई मांगे तो उनको फिर से दौड़ के आना ना पड़े। इसलिए अपना स्टॉक हमेशा मेंटेन करके रखिए। और उन्हें हमेशा जो भी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये अपना यूट्यूब है या तो अपना कहिए कि जूम मीटिंग है, उन्हें उसमें हमेशा टच में रखवाइए। और कोई भी नया डिस्ट्रीब्यूटर अगर जुड़ रहा है तो उनको स्टॉकिस्ट का मतलब रास्ता दिखाइए कि वहां पे जाइए, आपको सामान लेना है। और सामान कैसे लेना, अगर आप वहां पे जिस काम कर रहे हैं तो आपका अगर बोनस आ गया है, आपका वहां पे बोनस आ गया है, तो आपको बिल कैसे कटाना है, उस बिल से आपको बोनस कैसे निकालवाना है, उन सभी चीजों का जानकारी वहां पे देना है। और साथ साथ में उस बोनस निकालने के लिए आपको बोनस पिन क्या है उस चीज को भी आपको बताना है। और इस चीज को थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बातें को अगर जानकारी वो रखेंगे तो उससे क्या होगा कि आने वाले दिनों में वो अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी ऐसे हेल्प कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। साधारण बात की जानकारी कराएं, जिससे कैसे प्रोडक्ट किनना है, कैश से किनना, बोनस से किनना और उनका पिन जैसे अभी बताया। और कंपनी के रूल्स को अच्छे से बताना है। यहाँ पे कंपनी का रूल्स जो है वो अगर आपको अच्छे से पता नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे कितने देखे गए हैं कि दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के मेंबर्स को भी यहाँ पे काम पे जोड़ लेते हैं, या तो कहिए कि पीवी में घपला कर लेते हैं। तो इस वजह से ऐसे कंपनी ऐसे ऐसे चीजों को कंपनियां सख्त रूप में निंदा करता है कि ऐसे काम ना करें। और हेल्प देम टू प्रिपेयर डिएक्शन फाइल एंड गोल्स, हमेशा उन्हें डिएक्शन फाइल को प्रिपेयर कर रखें। हमेशा कहीं भी जाएं तो उनका गोल्स क्या है उनको हमेशा बता के रखें। हमेशा आवश्यक की चीज साथ रखें। तो आवश्यक की चीज क्या क्या है वो हमेशा आपके पास होना चाहिए। ये कि नहीं प्रोग्राम में गए जो जो चीज चाहिए था वो आपके पास चाहिए तो बताएंगे क्या। इस वजह से अपने आप को हमेशा एक स्टैब्लिश डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में ही आगे बढ़े। और हमेशा यहाँ पे क्या होगा कि आप अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी नए जुड़े हुए हैं उनका सहयोग करें, अप्रिसिएट करें। मतलब जो भी नया व्यक्ति आपका आया है, पहला जब प्रोडक्ट सेल करता है तो उनको एक अप्रिसिएशन दे, सम्मान करे कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। ऐसे ही करके जब वो महीने का पहला बोनस पाएंगे तो उसमें भी उनका अप्रिसिएशन करना है, सम्मान करना है कि ऐसे ही करके जाइए, आपका आने वाले दिन में और भी अच्छे से बोनस इनकम होगा। और जब वो नए बात करते जाएंगे, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे भी अप्रिसिएशन कीजिए कि बहुत ही अच्छा काम किया है, आपने नए मेंबर्स को भी जोड़ा है और पीवी के साथ में जोड़ा है। ऐसे ही करके आप नए मेंबर्स और भी जोड़िए, जिसके वजह से आप आने वाले दिनों में नए डिएक्शन कंपनी में बहुत ही अच्छे लीडर के रूप में अपने आप को दर्शा सकते हैं। और हमेशा अपने जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें संभाल के अच्छे से गाइड करके टीच करके कैसे भी हो उन्हें हमेशा सपोर्ट करना है, कभी भी उन्हें छोड़ना नहीं है। और यहाँ पे अगर डिएक्शन कंपनी में आए हैं तो जैसे हमारे न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, न्यू लीडर्स हैं, तो उनको हमेशा ये बात की जानकारी देती रहनी है। जैसे कि अब हमारा स्टार एजेंट भी है, स्टार रूबी भी है, स्टार डायमंड भी है। हमें पता है कि हमें स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो क्या होता है कि हम सुनते हैं, लेकिन क्या होता है कि 24 घंटे के बाद वो जो एक सपना होता है, वो जो भीतर की जज्बा होती है वो कम हो जाती है। इस वजह से वो कंप्लीट हो या ना हो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हर दिन उस चीज को वहां पे जगाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है, तभी आप अपने सपने को पूरा करेंगे, तभी आप अपना रिएक्शन में कामयाबी पा पाएंगे, तभी ये हो सकता है। तो ये बताते रहना है। और अगर नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो उनको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया, एक कॉर्पोरेट फाइल, डीएक्शन का फाइल हमेशा उनके पास रहे, कहीं भी फील्ड में जाए, होम मीटिंग करे, इस डीएक्शन फाइल का हमेशा सदुपयोग करे, क्योंकि इसमें इतना खासियत है, इतनी चीजें हैं कि अगर कहीं भी जाएंगे तो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अच्छे जानकारी दे सकते हैं। और हमेशा हर दिन इस फाइल को रोज कंटिन्यू पढ़े, जिस वजह से आप कहीं भी जाए तो आप एक मतलब प्रेजेंट करने के लिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हमेशा एक अच्छे प्रेजेंटेटर के रूप में आपको स्टैब्लिश कर सके। और साथ साथ में अगर आपका क्या कहते हैं कि छोटा छोटा पैम्पलेट हो, जिसमें आपका हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, जैसे आरजीजीएल हुआ, स्पर्लिना हुआ, ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े जानकारियां हो, जिसमें 10-10 पॉइंट्स भी लिखे हों, तो ऐसे पॉइंट्स को आपको हमेशा रोज पढ़ना है। और ऐसे ही बुकलेट को आपको क्या करना है कि अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनको कहना है कि अगर आप 1000 पीवी करते हैं तो आपको ये चीज आपको मैं फ्री में दे दूंगा। ऐसे ही करके आपको उनका मनोबल बढ़ाना है, जिसमें आपका नया प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होता है। ऐसे करके अपना जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनका जानकारी हुआ। अगर ऐसे ही करके अगर 1000 पीवी, 2000 पीवी, 3000 भी बढ़ाते गए, वहाँ पे और भी छोटा छोटा पैम्पलेट्स है जिसमें स्पर्लिना की खासियत का है ये भी है, और यहाँ पे चाय पत्ती की क्या खासियत क्या है ये भी है। और साथ साथ में अपना जो आयुर्वेदा सीरीज है, आयुर्वेदा सीरीज के प्रोडक्ट के बारे में भी खासियत क्या है ये भी है। इन सभी प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे प्रमोट करना है, और कि आप अगर ऐसे करते जाएंगे तो मैं आपको ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का पैम्पलेट्स देता रहूंगा उपहार के रूप में। और ऐसे ही जब उन्हें प्रमोट करेंगे तो उनका भी भीतर से मन आएगा कि हाँ मैं भी करूंगा, उसे आगे बढ़ के उसे जीतूंगा, लूंगा, जिस वजह से उनको अच्छे से जानकारी मिलेगा। और ऐसे ही करके आपका छोटा छोटा पैम्पलेट्स होना चाहिए, छोटा छोटा ऑफर्स भी होना चाहिए। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से तो आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखें। और यहाँ पे देखा गया है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हमेशा डिरेक्शन बिजनेस को पूरे दिल से ही स्वीकार करें, मुझे बिजनेस को एज अपने लाइफ चेंजिंग के रूप में ही ले, ना कि एज आपको मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट करना है कि नहीं करना है, वो आपको कंफ्यूजन रहे उस तरह से नहीं करना है। वैसे ही करके अपने आप को हमेशा डीएक्शन में एज अ स्ट्रॉन्ग कंपिटिटर, मतलब कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर लीडर के रूप में आगे देखना चाहते हैं, तो हमेशा इस कंपनी के बारे में हमेशा पूर्ण रूप से जानकारी लें, पूरा विश्वास के साथ में आगे बढ़े, और हमेशा स्ट्रक्चर कंप्लीट करें, और हमेशा अपने लीडर्स के लिए टच में रहें, हमेशा जूम मीटिंग्स लें, आरबीसी चैनल का जो भी डीएक्शन का मीटिंग है उसे कभी मत छोड़िए। ऐसे ही करते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ेंगे तभी आपके सपने पूरे होंगे। इसी के साथ साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर रखता हूँ। आने वाले दिनों में फिर कोई ना कोई नया मीटिंग किया जाएगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डीएक्शन। थैंक यू सो मच। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त। सभी पार्टिसिपेंट जोरदार तालियां बजाएं संजय सर के लिए। जबरदस्त स्काई सर, आपने नए व्यक्ति को बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत सारी चीजें बता दिया कि कैसे कैसे हम लोगों को क्या क्या करना है। आपको नए लोगों के लिए कैसे हम लोगों को कॉर्पोरेट फाइल मदद कर सकता है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।